अच्छा, अब इस पे रद्द अमल में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने लिखा कि राहुल ऑन फायर, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ में फवाद चौधरी के इन 3 अल्फाज ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी को जारी आम इंतखाबात में कांग्रेस के खिलाफ एक और हथियार जो है वो फराहम कर दिया। फिर मोदी ने गुजरात में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान फवाद चौधरी की ये जो पोस्ट इसका हम जिक्र करें, इसी का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तो पाकिस्तान की भगत है, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत की कदीम तरीन पार्टी के शहजादे राहुल गांधी को मुल्क का अगला वजीर आज़म बनाना चाहता है। राइट जी, आपने फवाद चौधरी के भी कमेंट सुने। अब फवाद चौधरी हिमसेल्फ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फवाद चौधरी को खुशामदीद कहते हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, यू हैव अ हैबिट मेरे ख्याल से इंडिया में पॉपुलर होने की। नहीं, देखिए मसला ये है कि इस वक्त क्योंकि रटे लोग हैं बिल्कुल ही ये नरेंद्र मोदी और उनका पूरा ग्रुप, और इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। असल में तो देखिए ना, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हमने कहा कि ये जो वादा था पाकिस्तान बनाने का, ये सिर्फ इस रीजन के मुसलमानों के लिए नहीं था। हमने ये वादा किया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये वादा किया था कि हम जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, उनको भी हम जो है लाएंगे, हम उनके जो राइट्स हैं उनके लिए खड़े होंगे। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि आज 76 साल के बाद वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर आता है और कहता है कि 20 लोग उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानी जो हैं वो हलाक कर दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर कोई आवाज नहीं उठती। हम इतने कमजोर इस वक्त खड़े हैं। लेकिन अगर जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह से वो चल रहा है, उन्होंने पहले पूरी जो अपना इस वक्त कैंपेन है वो राम मंदिर के ऊपर किया। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को जो है वो डिमोलिश किया गया, वहां पे राम मंदिर बना दिया गया। अब दिल्ली में औरंगजेब मस्जिद जो है उसको डिमोलिश किया जा रहा है और नई वहां पे मस्जिद बनाई जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली इन हालात में जो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है वो आप देख ही रहे हैं। और आप देखिए यूएई में जाके तो वो मंदिर ओपन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर मुसलमानों के लिए किसी ने वहां पे कोई आवाज उठानी, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठानी, और ये चीज जो है इस तरह से ही चली जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है हालात बड़े खराब है। वहां पे आप देखें लिंचिंग मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की एक बिल्कुल रोजाना का मामूल बन गया है। और नरेंद्र मोदी की जो तमाम इस वक्त पॉलिसीज हैं वो एक्सट्रीमिज्म के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं, वो शिद्दत पसंदी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं। और अगर वो दोबारा आते हैं तो इसके बड़े सीवियर इफेक्ट्स होंगे। एक तो पाकिस्तान, एक तो इंटरनल जो वो अब क्यों वो नरेंद्र मोदी इस दफा क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम 400 सीटें जीते हैं ताकि हम इंडिया का जो आइन है उसको हम बदल सकें। उन्होंने पहले आर्टिकल 370 बदला, कश्मीर को उन्होंने अपने अंदर जम करने की बात की, डिस्पाइट दैट के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन थी, उसने उसको डिसरिगार्ड करके कश्मीर को कर लिया। अब वो कह रहे हैं हम सेकुलर भी इंडिया नहीं रहने देंगे, हम उसको एक हिंदू मुल्क जो है वो बनाएंगे। अच्छा फवाद साहब, इसके जो है आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं, जो आपका कमेंट जो है, आपके जो ट्वीट हैं, वो मोदी ने अपनी जो है तकरीर में शामिल किए हैं। और आपको पता है बीजेपी, आरएसएस, ये बड़ा ही एक टेररिस्ट माइंडसेट है इन लोगों का और इनके फॉलोअर्स का भी, जिस तरीके से वो इंडिया में सलूक कर रही हैं। तो इसके बाद आपके लिए भी बड़ा एक मेरे ख्याल से इनसिक्योर सा माहौल पैदा हो गया होगा, आई एम श्योर। जी, अब तो आपके सामने जो है वो डेथ थ्रेट्स जो है वहां से जनरेट हुई हैं। और चूंकि उन्होंने यहाँ पे पहले खुद कहा कि 20 लोगों को वो पाकिस्तान के अंदर आके ऑलरेडी जो है वो कत्ल कर चुके हैं, तो जाहिर है कि ये एक सीरियस इशू तो है। लेकिन जाहिर हम तो अपने मसलों में यहाँ पे फंसे हुए हैं, इर्द गिर्द के मामलात के ऊपर तो पाकिस्तानी में कोई तवज्जो ही नहीं है, ना ही कोई हमारी कोई इस वक्त। हमसे ज्यादा रिएक्शन तो कनाडा ने दिया है, हमसे ज्यादा रिएक्शन तो अमेरिका ने दिया है, बरतानिया ने दिया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी फॉरेन ऑफिस तो जो है वो सोया हुआ है। इनको कोई जाके नींद से जगाएगा तो पता नहीं होगा, वो तो किसी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरा ख्याल है जो हिंदुस्तान का इलेक्शन है वो पाकिस्तान है। ये अच्छा, मेरे ख्याल से आवाज थोड़ी सी हो गई है जी, दोबारा अगर आप आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा फवाद साहब को जो है दोबारा लाइन पे जो है उनको दोबारा कॉल पे जो है कॉल करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, लेकिन दिस इज़ सीरियसनेस, मतलब ये पाकिस्तानी है। मैं यहाँ पे जो है कंसिडर करूँ फवाद साहब पाकिस्तानी है, और अगर एक पाकिस्तानी को जो है एक पाकिस्तानी को जो है डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, इंडिया जो कि हमारा दुश्मन है, मोदी जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है, रॉ जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पिछले हफ्ते भी कराची में पाएगी जो दहशतगर्द पकड़े गए,
वो वही सारा शख्साना उसी का है, यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो फवाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद साहब, यही मेरा कंसर्न है इस वक्त जो है, आपको जो डेथ थ्रेट्स जो हैं वो मिल रही हैं इंडिया से जो मिल रही हैं, तो इस पे अब तक जो है पाकिस्तानी रिस्पॉन्स क्या है? कि आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है फॉरेन ऑफिस में? आपने ये ऑफ कोर्स उनका क्या रिएक्शन है? नहीं, हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं है। हमारे तो जो लोग 20 जो है वो पहले कत्ल हुए तो उनको कुछ नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। पाकिस्तान में देखिए, जिंदगी की इस वक्त मौजूदा हुकूमत रियासत के नजदीक कोई अहमियत नहीं है, और वो स्पेशली अगर आप उनके पॉलिटिकली उनकी सोच से एग्री नहीं करते फिर तो आप बिल्कुल ही कोई अहमियत और हैसियत के हामिल नहीं है, लिहाजा वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल इसको हमने एक टाइम देखा था फवाद साहब, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग थी जस्ट सम इयर्स बैक। एक अच्छा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब आपके नेशनल को डेथ थ्रेट्स मिल रही हूँ? देखिए, कम से कम इतना हुआ है कि कैनेडियन नेशनल जो थे उनको वहां पे जब नजर सिंह को जब वहां पे उन्होंने कत्ल किया है, कनाडा ने एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन जो है वो दिया है। कम से कम आप और कुछ नहीं तो कनाडा, अमेरिका और बरतानिया के साथ जाके इस इशू के ऊपर बात तो करे, एक कोई अलायंस बनाने की कोशिश करें। और ये जो आप नरेंद्र मोदी हर रोज अगर आप उनकी तकरीरें उठा के देखें, वो कहते हैं मैं घुस मारूंगा। आप देखें ना, ये तो टेररिज्म है। टेररिज्म है। और फवाद साहब, इस पे जैसे आपने पहले भी कहा ना कि पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो हम एक्सपेक्ट नहीं करें, व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिएक्शन आना चाहिए था? एक साबिक वफाकी वजीर को डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए एकदम से पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान के मुझे तो इस हुकूमत से ज़ाहिर कोई उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं है। कश्मीरियों को जिस तरह से हमने बिट्रे किया है, मैं समझता हूँ सो अनफॉर्चुनेट है। आज पाकिस्तान में आलमी सतह पे हमारी हैसियत और अहमियत यह है कि सऊदी अरेबिया 5 मुल्कों को इसराइल के मामले पे एडवाइस के लिए एक कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाता है, आपको उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं जाता। तो आपकी एक आलमी हैसियत जो है वो तो बड़ी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कमजोर कर दिया आके। और डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान अकेला दुनिया का दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान अकेली एटॉमिक ताकत है दुनिया की, सबसे बड़ी फौज है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज पाकिस्तान को कोई नहीं, तो इन्हीं वजह से कि हमने जो एक यूनाइटेड स्टैंड लेना था इश्यूज के ऊपर वो मौजूद ही नहीं है। और नरेंद्र मोदी को ये हिम्मत और जुर्रत हो है कि वो पाकिस्तान को ये कह रहा है कि ये तो मोदी खत्म हो रहे हैं, हमें क्या जरूरत है इनके ऊपर कोई तवज्जो देने की। आज पाकिस्तान के 5 में से जो हैं उनसे साथ तो हम लड़ रहे हैं, तो 4 में से 3 हमसायों के साथ तो हम लड़ रहे हैं। तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो तो मुकम्मल एक तबाहशुदा फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन ये जो अभी इसका जो इलेक्शन होगा, नरेंद्र मोदी अगर दोबारा आता है और उनमें वो सीटें ज्यादा ले जाते हैं तो उसके तबाहकुन असरात होंगे। यही मेरा सवाल है फवाद साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही है कि जो है इस वक्त इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का जो है मैप जो है वो जो है वो प्लेस कर दिया गया है। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि अब पावर में आके हम जो है POK जो वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं कि हम इसको जो है अब कश्मीर मुकम्मल जो है जम कर लेंगे, बल्कि वो तो गिलगित बल्तिस्तान को भी जो है अब इंक्लूड करते हैं और टारगेट करते हैं। अगेन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान इस पे बिल्कुल खामोश नजर आती है। वो तो देखें ना आप, जिस तरह से वहाँ पे हुकूमतें बदली गई, कश्मीरियों की हुकूमत को वहाँ पे बदला गया, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत खालिद खुर्शीद की हुकूमत को बदला गया, वो आपके सामने है। वहाँ के लोगों को ही हमने इतना ज्यादा मायूस कर दिया है कि वही पाकिस्तान के ऊपर अभी पता नहीं वहाँ पे क्या कैसी सिचुएशन वहाँ पे चल रही है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो अगर मोदी आ जाएगा तो ये देखिए जिस रीजन में टेंशन बढ़ेगी, पाक रीजन के अंदर वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर मसाइल में इजाफा होगा। इन्होंने वहाँ पे मस्जिदें एक लिस्ट बनाई हुई है जिनको वो गिरा के वहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं। जो टेंशन हैं उनमें इजाफा होगा और उन टेंशन का इजाफे का असर हमारे बॉर्डर पर होगा। तो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान को क्या है हिंदुस्तान के इलेक्शनों से, हमारा बहुत कंसर्न है हिंदुस्तान के इलेक्शनों से। लेकिन सर अभी तो हम लोग इंटरनली अपने मामलात में इतना जो है बिजी हैं कि हमें लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है उसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ जो है मेरे ख्याल से DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने माफी की बात भी की, फ्लेक्सिबिलिटी की बात भी की। जब आप बात करेंगे ये तो एक राइज ऑफ हिटलर है। जर्मनी में जब हिटलर का राइज हो रहा था तो UK में सवाई चर्चिल के उस वक्त कोई और ये कंसर्न नहीं था, और चर्चिल ने कहा था कि ये आ जाएगा वहां पे तो ये
पूरे यूरोप के लिए और ब्रिटेन के लिए खतरा बन जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। हिटलर ने बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फवाद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान में भी यही डेडलॉक हम देख रहे हैं ना। अभी आप इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहे, व्हाट डू यू थिंक, विल ही अपोलोजाइज? उनको जिस तरीके से कहा गया कि वो तामीरी सियासत करें, माफी मांग ले तो कोई आगे बात हो सकती है, मांगेंगे इमरान खान साहब माफी? देखिए, अभी हम हिंदुस्तान के ऊपर ही फोकस है और इस वक्त हमें इस तरह से जब अगर इंटरनल पे आएंगे तो फिर जाहिर है कि हमारे अपने अपने इश्यूज जो है वो शुरू हो जाएंगे जो बहुत बड़े हैं। जैसे आप लोगों ने खुद कहा, हमारे अपने मसाइल इतने बड़े हैं, वो बहस शुरू हो जाए तो वो तो खत्म ही नहीं हो सकती। ठीक है। फिलहाल यही है कि हिंदुस्तान के इलेक्शनों पे अगर हम फोकस करें और ये देखें कि किस तरह से हो रही है, हिटलर की तरह एक ताकत जो है वो वहाँ पे खड़ी हो रही है। ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर पाकिस्तान के वहाँ पे हमने अपना फॉरेन ऑफिस ने और हम लोगों ने यहाँ पे अपना रवैया ठीक ना किया और इस चीज के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉपरेशन में हम ना गए, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। एक हिंदू महासभा की जो पॉलिसी है जो 1920 से जिसका मुसलमान सामना कर रहे हैं, वो दोबारा अब बहुत बड़े राइज पे है। बिल्कुल फवाद साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा फवाद साहब, यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें और इंटरनेशनली, मुझे याद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे और उस वक्त भी इसराइल फ़लस्तीन जो है वॉर जो है वो जंग चल रही थी और किस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है दुनिया भर में ट्रैवल करके जो है वो एक पीस एग्रीमेंट करवाया था और वो जंग जो है ख़त्म हो चुकी थी। इस वक्त भी जो है गज़ा और रफ़ा में जो है इसराइली जो है जुल्म और दहशतगर्दी जारी है, पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आ रहा। गजा और रफा में जो मामला चल रहे हैं, हम तो ऐसे ला ताल्लुक बैठे हैं कि यहाँ पर तो जो है वो जिक्र ही और कोई नहीं हो रहा, यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। एक आप देखिए कि इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, आप देखिए बॉस्टन में, आप देखिए अमेरिका में, यूके में मुजाहरे, कितने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया, वहाँ पर हम 4 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दे रहे कि वो इसराइल के खिलाफ जो है वो इस बहिमाना, वहाँ पे आप देखिए 35,000 लोग वहाँ पे शहीद कर दिए गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। उनके लिए जो है वो पूरी दुनिया एहतजाज कर रही है, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। और हमारी हुकूमत जो है और फवाद साहब, इसमें भारत जो है वो खुला साथी है इसराइल का। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इंतखाबात का साल है और पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ बयानियां बनाकर ही वो हमेशा वोट लेते आए और अभी भी उनकी यही स्ट्रेटजी है। व्हाट डू यू थिंक कि ये मोदी साहब अपनी जो पॉलिसीज हैं या अपनी खामियां हैं उनको दुरुस्त करके आगे क्यों नहीं बढ़ते, बजाय इसके कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ ये बयानियां बनाया जाए और वोट लिया जाए? देखो, जो नरेंद्र मोदी की फिलॉसफी है ना, वो तो 1923 से जो हिंदू महासभा की पॉलिसी है उसके ऊपर बुनियाद है, आरएसएस की फिलॉसफी के ऊपर, राष्ट्रीय सेवक संघ। और ये जो हिंदू महासभा की दूसरी जमात है, ये तो फिलॉसफी है जो एक इसके बहुत ज्यादा पहलू हैं। इसमें एक पहलू ये भी है कि जो यहाँ पे बसने वाले सारे मुसलमान हैं वो जबरदस्ती मुसलमान हुए थे, उनको हमने दोबारा हिंदू करना है। इसकी और फिलॉसफी है कि यहाँ पे जो सारी मस्जिदें हैं वो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, तो हमने सारी मस्जिदें तोड़ के दोबारा बनानी। और इसके बाद जो गाय के गोश्त के उसको लेके देखा है, रोज वहाँ पे लिंचिंग हो रही है, जो सब कुछ हो रहा है। और कश्मीरियों को जिस तरीके से दबाया गया और दबाया जा रहा है, और इस सब और फवाद साहब, इस सब में भारत कामयाब भी हो रहा है। और इसमें हमारा मसला ये भी है ना कि अगर ट्विटर की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है आपको अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए, कोई नैरेटिव अगर आपने बिल्ड करना है, और पाकिस्तान में वही नहीं चल रहा है। सो हमारी काफी सारी खुद की भी खामियां जिसकी वजह से भारत कामयाब हो रहा है। नहीं, खामियां तो जाहिर है ही हमारी ना, अदरवाइज तो देखें ना पाकिस्तान कहाँ था। पाकिस्तान तो अगर आप शुरू की हिस्ट्री उठा के देखें तो 50s में तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। और जो हिंदुस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो कह रहे थे कि जो अमेरिका और बरतानिया के सदर और वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान के साथ पार्टी बने हुए हैं। तो वो तो एक पूरी एक हिस्ट्री है जिस तरीके से हमने आज आप देखें, आप यूएई और सऊदी अरेबिया भी जो है वो भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में इतने आगे निकल गए हैं कि उन्हें इन मामलात की कोई परवाह नहीं है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान के अंदर को थोड़े मुसलमान तो नहीं, 20 करोड़ मुसलमान है, पाकिस्तान में 25 करोड़ मुसलमान। तो आप ये देखिए कि इतने ज्यादा मुसलमानों को वहाँ पर जो थ्रेट लाक है, बांग्लादेश के मुसलमानों को जो बिहार में इस वक्त हो रहा है, जो बंगाली मुसलमान है उनके साथ जो हो रहा है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो अगर पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा उनके लिए? अभी ठीक है, हम अपने मसाइल हमारे हैं, वो तो मसाइल तो रहते ही हैं,
اور یہ ختم تو نہیں ہوتے, لیکن کم از کم ایک انٹرنیشنل جو مودی کو لے کے اور جو مسلمانوں کے خلاف ایک جینوسائڈ چل رہا ہے اس کو لے کے فلسطینیوں کو, فلسطین کے ایشو کے اوپر, تو کم از کم پاکستان کی ایک آواز ہونی چاہیے اور ایک آواز ہو کے بات ہونی چاہیے. رائٹ. اچھا فواد صاحب, اس وقت پاکستان کے حالات انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی مناسب نہیں ہیں. آپ ان دا نیئر فیوچر کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں تو ہم اور زیادہ ایک بحران پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. فارمر اپنی گندم نہیں کسان اپنی گندم نہیں بیچ پا رہا, تاجر جو ہے وہ FBR کی مزید ٹیکسیشن کے اندر ہے, کاروبار پہلے نہیں چل رہا. تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے لیے جو نئی ٹیکسیشن پروپوزل آئی ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا جو تنخواہ دار طبقہ ہے جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں, یہ تو بالکل کمر توڑ دے گا اس کے نتیجے میں. اور آپ دیکھیے تیل کی کھپت میں, تیل اور ڈیزل کی کھپت میں 27% ہمارے یہاں کمی ہو چکی ہے. بجلی کی کھپت میں 7.5% کمی ہو چکی ہے. اور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سر یہ بھی کچھ ہمارے پاس جو ہیں ذرائع بتاتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کو ری اوپن کرنا چاہتی ہے. انڈیا کے ساتھ آپ تو بڑے پرابلم یہ ہو رہی ہے, پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن میں سیٹھ بھی شامل ہیں, جس میں یہ حکومت بھی شامل ہے, جو بہت کین ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ نارملائز کریں. پرابلم یہ آ رہی ہے ادھر سے نارملائز نہیں کرنے کو کوئی تیار. پہلے بھی آپ دیکھیے ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے, عمران خان پاکستان کا ہمیشہ سر وہاں سے سر آپ کو ڈیتھ تھریٹس مل رہی ہیں, انڈیا پاکستان میں دہشت گردی میں انوالوڈ ہے. اس حالات میں کیا پاکستان کو ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ جو ہے وہ آگے کرنا چاہیے ٹریڈ کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ جو ہے مضبوط ہوں اور جس سے ایکسٹریمسٹ کمزور ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایکسٹریمسٹ جو طبقہ ہے جو وہاں پہ مسلمانوں کی جینوسائڈ میں ملوث ہے, لنچنگ میں ملوث ہے, ان کے اوپر تو سخت پالیسی لے کے آئے. ہمارے ہاں تو اتنی ڈیسپریشن لگ رہی ہے اور مودی کو بلانے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کے لیے کہ لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں تعلقات ہمیشہ نا برابری پہ ہوتے ہیں. اگر دوسرا فریق آپ کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہے آپ تعلقات نہیں بنا سکتے. بڑی سمپل بات ہے. تو برابری پہ اوپر جو ہے اگر آپ بات کریں بہت اچھا ہے. آپ ڈپلومیٹک افیئرز کو الگ رکھیں اور اکانومی کو الگ رکھیں, آپ کا یہ پوائنٹ ہے رائٹ؟ علیحدہ بھی رکھیں. اور دیکھیں مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں جب انڈین فلمیں تھیں ہم نے بین نہیں کی, ہم نے انڈین فلمیں جو ہے کی, وہاں سے انہوں نے جو ہندو ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے وہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں ان پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ آپ انڈین مووی پاکستان میں نہیں بھیجیں گے, اور ایک بھی مووی پاکستان میں نہیں آئی. اگر آپ اس طرح کے رویوں سے یہ کریں, سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ آپ نیچے لیٹتے جائیں گے اور اگلا اس سے متاثر ہو کے آپ کے ساتھ اوپن کر دے گا, تو یہ تو نہیں ہونا. یہ تو نہیں ہونا. فواد صاحب ونس اگین آپ کا جی بہت بہت شکریہ ہمیں کرنے کے لیے. ٹائم کی کمی ہے, نہیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ